आप सभी को होली मुबारक। जी हाँ, न्यूज 18 इंडिया में आज इस खास दिन पर हमारे साथ मौजूद है कवियों की सबसे बड़ी टोली, क्योंकि आज रंग है, आज रंग है, आज गुलाल उड़ेगा कविताओं का, आज अबीर सी हंसी आएगी चेहरों पर, क्योंकि आज रंग है। आज रंग है तो हमारे साथ कवियों की सबसे रंगीन टोली मौजूद है। सबसे पहले उस कवि को बुलाते हैं जो हमारे कार्यक्रम लपेटे में नेताजी में जब आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि देखन में भोला लगे घाव करे गंभीर। सुदीप भोला, स्वागत है। आज न्यूज 18 इंडिया पर कवियों का हुड़दंग है, क्योंकि आज रंग है। और रंग तो एक ही दिख रहा है इस समय किशोर सर। यूपी में जब से योगी जी आए हैं तो सिर्फ भगवा ही भगवा दिख रहा है। यूपी से अब दिखे मुझे इतने सारे रंग होली में। तो मैं शुरू वहीं से करता हूँ, राजनीतिक रसिया सुनाता हूँ आपको कुछ, वहाँ से शुरू करते हैं, सुनिएगा। अच्छा सर, ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर दूं। बड़े दिनों के बाद कवि सम्मेलन शुरू हुए और शुरू क्या हुए, एकदम बाहर से आ गई, एकदम रुके हुए थे। तो मैं अभी राजस्थान गया कवि सम्मेलन में। कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ नीचे, वहाँ जिस पार्टी की सरकार है सबको पता है, वहाँ खड़ा हुआ माइक पे, तो नीचे एक हमारा मित्र खड़ा हो गया कि सर वो वाली सुना दो। मैंने कहा कौन सी वाली? तो उन्होंने कहा वो वाली। तो मैं वो वाली सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसका पंचलाइन आने वाला था तो मैंने कहा अगर मैंने ये पंचलाइन आज पढ़ी तो बेटा तेरा लिफाफा तो गया। तो मैंने वहीं पर वो पंचलाइन बदली, वहीं से शुरू करता हूँ। चुनाव परिणामों को लेता हूँ होली में, आनंद के मूड में रुकिएगा। पुरानी कविता है लेकिन उसको अपडेट किया है। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे योगी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का, अब मैंने उसको फेल नहीं किया वहां, क्योंकि अगर मैंने उसको फेल किया तो वहां पर मैं फेल हो जाता। तो मैंने वहां परिवर्तन की पंक्ति, सुनिएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे योगी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। ₹5000 ज्यादा दिया आयोजकों ने। अरे कह रहा ना अब शिमला होगा सैफई होगी कुल्लू, कह रहा ना अब शिमला होगा सैफई होगी कुल्लू, बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का। सर किशोर सर, बाबा जी सबका नाम बदलते रहे उत्तर प्रदेश में, अंत में उत्तर प्रदेश वालों ने बाबा जी का नाम बदल के बुलडोजर बाबा रख दिया। बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि बुलडोजर अब 2 इंजन की रेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। देखो तेल, कुछ कहते थे कुछ लोग के यूपी छोड़ चले जाएंगे, योगी जो सीएम बने तो नजर नहीं आएंगे। अब क्या चचा जान तुम मेल से फीमेल हो गए। अरे जोक सुनो भगवंत मान के, जोक सुनो भगवंत मान के, ना रोको ना टोको, अमरिंदर को मजा आ गया सिद्धू बोले। ठोको तो जरा जम के ठोको एक बार। अमरिंदर को मजा आ गया सिद्धू बोले ठोको, क्योंकि कांग्रेस गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। देखो ते, अच्छा उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुना ही रहा हूं तो क्यों ना मैं कच्चा बादाम की स्टाइल में सुना दूं कि पहिया तेरा साइकिल वाला, पहिया तेरा साइकिल वाला, टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला, टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन, लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन।
नहीं देखो, जब कोई आदमी को चोट लगती है, दिल दुखता है, तो आदमी के मुंह से आह ऊ आऊ निकलता है। पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ, टूटी चैन, गिरे अगेन, लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा का काम बोला बाबा का काम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम, साइकिल धड़ाम। काका चीची वाली दीदी आई थी बंगाल से, ट्राई साइकिल में बैठ के अपना चुनाव जीता था, और यहाँ साइकिल वाले को जिताने आई थी कि काका चीची वाली दीदी, चाचू जीजू हाथी वाली बहन, मिले न चैन, यूपी बाबा की फैन। काका चीची वाली दीदी, चाचू जीजू हाथी वाली बहन, मिले न चैन, यूपी बाबा की फैन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा का काम बोला बाबा का काम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल खत्म। भोला जी के बाद अब बारी हास्य की, और हास्य अगर कानपुरिया स्टाइल में हो तो कैसा होता है? हेमंत पांडे जैसा होता है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सर ने मेरे विषय में बताया, मैं कानपुर का हूं और होली का उत्सव है, पूरा हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। कानपुर वाले परमानेंट डिस्टर्ब रहते हैं और मेरा मूड वैसा बहुत ख़राब है सुदीप भैया, सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खराब। आप कानपुर चले जाइए, किसी आदमी से मिलिए तो आपको लगेगा हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा प्राणी है जो पूरे संसार से अलग है। एक दिन तो हमसे एक पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हुआ कि दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं तो हरियाणा में था, कानपुर लौटा तो एक आदमी बस स्टॉप पे बैठा था। मेरा पाप सर ये रहा कि हमने केवल उससे टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा ऐसा तुरंत निकल लो, तुरंत निकल लो, तुरंत, टाइम बहुत ख़राब है, हमारा मूड भी बहुत ख़राब है, तुरंत निकलो। अरे हमने कहा यार टाइम तो पूछ रहे हैं। तो उसने कहा बता चुका ना, टाइम बहुत ख़राब है, तुरंत निकल लो यहाँ से 2 मिनट में, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी ख़राब होगा। हमने कहा यार टाइम ना बताओ, ये तो बता दो भैया, नाराज़ किस बात पे हो, भड़क क्यों रहे हो? तो उसने कारण बताया, कहते हैं भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, उसको हिंदुस्तान का सबसे मर्यादित लड़की समझते थे, सबसे संस्कारित। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? उसने कहा हुआ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है, पूरे हिंदुस्तान पूरे कानपुर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल, जिसको हम चाहते थे, पूरे कानपुर में लगी थी। आप हमसे टाइम पूछ रहे हो? पुष्पा पाल, सही बता रहा हूं भैया, लड़के नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के, पुष्पा को पहचान के, हमारी प्रेमिका का। और सर एक लड़की, हाँ ये हमारे कानपुर में हो रहा, और एक लड़का तो मेरे घर के बगल में नारा लगा रहा था, हमको सुना के, उसने कहा लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तुम बताइए सर, अब हम होली बनाए, हम इतना डिस्टर्ब, हमारा मूड बहुत खराब है, इतना मूड खराब भाई साहब हम बता नहीं सकते। अद्भुत लोग हैं हमारे। एक दिन दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, हमने डॉक्टर साहब दवा लिख दो, दांत में बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर साहब लिखने लगे, हमने कहा सर एक रिक्वेस्ट है, कड़वी दवा बिल्कुल मत लिखना। तो उसने कहा ठीक है, लिखने लगे। फिर दोबारा हमने कहा सर कड़वी दवा मत लिखना, उसने कहा ठीक। तीसरी बार हमने कहा कड़वी दवा ना लिखना, तो उसने कहा साले रसगुल्ला लिख दे क्या बे, हैं कड़वी दवा ना लिखना। सुनील साहिल जी बैठे हैं, इतने दुबले पतला आदमी हमारे बगल में बैठा, हमको वो डर लग रहा है। अकाल हिंदुस्तान में क्यों आता है इनको देख के आप कह सकते हैं। इनकी बहुत दुबले पतले, इनकी जो पत्नी है हमारी भाभी, वो भी बहुत दुबली पतली हैं। मान लो वो भी अगर मोटी होती, और इनकी चेची साहब देख लो, तो शादी के अगले दिन पता है हेडिंग क्या छपती पेपर में? इनकी शादी के बाद अगर वो मोटी होती तो ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, ये होती भैया, हाँ यही हेडिंग होती सर। ट्रक, हाँ बुलडोजर भी कैसे, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। अच्छा कवि सम्मेलन में हम लोगों को रोज लिफाफा मिलता है, 25,000 30,000 40,000, सुदीप भैया बड़े कवि उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये लिफाफा नहीं लेते। एक आयोजक ने लिफाफा दे, कहले हम लिफाफा नहीं लेंगे, तो उन्होंने पूछा क्यों? कहले देख नहीं रहे हम खुदा लिफाफा है, तो लिफाफा नहीं लेते। करवा चौथ में पत्नी ने इनसे कहा हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। तो भाई साहब गन्ना लेके पहुंच गए, तो उन्होंने भाभी से पूछा कैसा है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। तो हमारे साहिल जी हैं, तो मैं बड़ा सर दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ सर।
हैं, लेकिन हाँ तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ। होली का समय 4 लाइन में मजा आ जाए तो इसी तरह ताली बजा के मुझे फिर बताना कि आपको भी मौज आई। कानपुर में मौज बहुत आती है, सुनिएगा। हरा लगा के मरना है, लाल लगा के मरना है, उस साल लगा ना पाए थे, इस साल लगा के मरना है। बाबा से पूछा अंतिम इच्छा, कान में मेरे बोले हैं, मल्लिका शेरावत के गालों पे गुलाल लगा के मरना है। तो हमारे घर में कोई बड़ी दिक्कत है। कानपुर का हूँ मैं परमानेंट सर, इसलिए डिस्टर्ब रहता हूँ। योगी जी की सरकार भैया ने बताया आ गई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों में है डर, क्योंकि सबसे पहले अगर उन्होंने बैन लगाया है तो प्यार मोहब्बत वालों पे लगाया है। होली में हम लोग प्यार मोहब्बत कर सकते थे, लेकिन योगी जी के आते ही लठ बजना शुरू हो गया है। तो प्यार मोहब्बत, हालांकि मैं प्यार करता भी नहीं हूँ। मेरी एक प्रेमिका थी, हमने उससे कहा कुछ खाया करो, बड़ी कमज़ोर हो गई हो, तो हमारा 50,000 रुपये खा गई। तो बहुत मुझे डर लगता है सर, सही बता रहा हूँ सर। तो मैं प्यार करता ही नहीं हूँ सर। किशोर राजवनी सर हैं, आपको जानते हैं। हमने सर से कहा सर एक दिक्कत है, आप सॉल्व कर दीजिए। कहने लगे बताओ बेटा क्या है। हमने कहा सर एक लड़की वीडियो कॉलिंग पे बड़ी हमको धमकी दे रही है, उससे हम रात में चैट कर लिया, कहते बड़ी परेशान हो रही हो, हमसे पैसे मांग रही है। तो ना इतनी अच्छी राय दी सर ने, राय अच्छी हो तो आप ताली बजाइएगा। तो हमने कहा सर बड़ा परेशान करती, वीडियो कॉलिंग हम उससे करते थे। तो उसने कहा बेटा ऐसा है, अपना अपना भाग्य है, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, हो सके वो नंबर हमको दे दे, कुछ दिन हम से चैटिंग कर ले। तो प्यार मोहब्बत से प्यार इतना अंधा होता है भाई साहब, मजा आ जाए तो हाथ उठा ताली। इतना अंधा होता है प्यार कि अगर प्रेमिका की नाक बह रही हो तो ऐसा लगेगा नथुनी में हीरा चमक रहा है। तो ये होता है सर कि प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने न दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचेगी प्रेमिका, फिर सोच हम लोग तो यही स्टाइल है। फिर सोचेगी प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीवी तो केवल अनुप्रास लगती है। प्रेमिका के यारों में हाल क्या कहूँ, प्रेमिका तो बस चरमप्रास लगती है। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। पीके भांग भाई उसका शून्य मिलेगा, बाप भी पीके अब की टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। हेमंत पांडे जी को हमने सुना। होली है आज, और आज हमारे मंच पर बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत ही खास कवि, बहुत बड़े रचनाकार। लोग कहते हैं उनकी शख्सियत में अदम गोंडवी साहब का परिचय मिलता है, उनकी छवि नजर आती है। बेमिसाल कवि, कलम के सच्चे सिपाही। स्वागत करेंगे हम जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का। इसलिए मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि आपको मैं हंसा नहीं पाऊंगा ज़्यादा। कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ बगैर किसी भूमिका के। स्वागत है दादा। एक शेर सुनिए कि कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। शुक्रिया। एक शेर और सुन लीजिए। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। 4 लाइन ये सुनिएगा। युवा पीढ़ी बैठी हुई है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। स्वतंत्र कविता हमारे लिए अभियान है, कोई व्यवसाय नहीं है। सुनिएगा। शजर कहते हैं पेड़ को। सुनिए 4 पंक्तियाँ। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की ज़रूरत, बगावत
बस बगावत की ज़रूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं, हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वे लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं। और क्यों आपके हिस्से में ही ये नूर की चादर, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। तमाम युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उनको जो स्थान मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। सुनिएगा कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और होता क्या है कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। ये युवा पीढ़ी के बैठे हुए तमाम कई बैठे हुए हैं, ये तो कोई मकाम हासिल कर लिए हैं। तमाम ऐसे रचनाकार हैं जो गांव में पढ़े हुए हैं, कस्बों में पढ़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तब मैं पढ़ रहा हूँ, बोला सुन ले पंक्तियाँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग उजालों को सिमटने नहीं देते। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग उजालों को अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। कुछ आपके मन की बात हो जाए, अभी इलेक्शन हुआ, फिर कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है, कोई खरीदा जाता है, कोई बेचा जाता है। क्रिकेट में भी हो रहा है और राजनीति में भी हो रहा है। जैसे घोड़े नीलाम किए जाते थे पहले, इस तरीके से हो रहा है। तो सुनिएगा, मैं उन दिनों दिल्ली में था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। मैंने एक मतला कहा और 2 शेर कहा, सुन लेना, कविता का आदमी हूँ। सुनना यहाँ कि बिकें और अच्छी कीमत में न जाएं तो कहाँ जाएं, मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं, मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं। पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहाँ जाएं, ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहाँ जाएं। और सुनना कि यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाएं तो कहाँ जाएं। और राजनीति पे 4 पंक्तियाँ जिसको हमने बहुत हमें दौड़ाया, जिसने यहाँ से लेके विदेश तक, वो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। पहचान की पंक्तियाँ हैं, इनका आदेश भी है हेमंत का। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, ये लोग बड़े कवि हैं, 2 लाइन में अपनी बात कह लेते, मैं छोटा कवि 4 पंक्तियों में कह रहा हूँ, सुनना। कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। अब हम उस शख्स को बुलाएंगे, उस कवि को बुलाएंगे, उस रचनाकार को बुलाएंगे मंच पर जो अपने साथ एक शर्त लिए चलते हैं,
और शर्त ये लेके चलते हैं कि हंसी कैसे नहीं आएगी। अनिल अग्रवंशी जी, आज भी यही शर्त है? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का उत्सव और इस चैनल से जितना बढ़िया होली का प्रसारण हो रहा है, शायद पहले कई वर्षों पहले सुनते थे। कवियों की फुलझड़ियां, जनता से रूबरू और एक दूसरे से छेड़खानी। अभी हेमंत भाई ने छेड़खानी की, इसके बारे में बताया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ये हरियाणा का है, पता नहीं क्या क्या बोला। इसकी नहीं पता आपको? किशोर जी इसका ब्याह, मैं हरियाणा में थोड़ा सा हरियाणा, क्योंकि सारे रसों का प्रदेशों का संगम है। इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। पहली रात 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। वो बच्चा है, क्या हो गया? इसकी शादी थी, पिताजी इसके मेरे पास आए, बोले भाई ये रिश्ता करना है, छोरा दिखाना है। तो मैंने कहा कौन सा? बोले ये। मैं इसको पहले डॉक्टर के दिखाओ। बहुत अच्छे नहीं सुदीप, तेरा भी यही हाल है। हाँ बहुत अच्छे बता रहा, सुदीप की बता रहा हूं मैं भी। ये बता रहा पिछली होली को इसने भंग पी ली, अब इसके अंदर वीरस चढ़ गया। भंग पी के तो कुछ भी हो सकता है। किशोर जी बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है। रज के रुलाया, रिजल्ट उत्तर प्रदेश, तीनों बैठ के रो रहे हैं कि रज के रुलाया, बड़ा तरसाया, समझ ना आया कैसे हराया। हमने तो मांगी सीटें जरा सी, कर दिया अपना पूरा सफाया। के ना भतीजा चला ना बुआ जी चली, योगी फिर आ गया देखते देखते। के ना भतीजा चला ना बुआ जी चली, मोर योगी फिर आ गया देखते देखते। कि ठोको ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए। कि ठोको ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए। शेर गीदड़ बना देखते देखते, शेर गीदड़ बना देखते देखते। होली मिठाइयों का त्योहार है। आज हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मिठाइयाँ, रंग, गुलाल दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी इस संस्कारों में आए। अब एक ने भंग पी ली और अपनी पत्नी में क्या देख रहा? सर देखिएगा, बिल्कुल नया छंद। पहले सुनते थे हम कवि सम्मेलनों में, नए साल पे कवि सम्मेलन आते थे, बड़े बड़े कवि पढ़ते थे। सुदीप भाई उसी रस की दद्दू सुनना कि पत्नी में क्या दिखाई दे रहा है। सुनिएगा, बिल्कुल नया प्रयोग है। कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे, बिल्कुल नया प्रयोग है साहब। कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे, चाशनी में डूबे ये जलेबी जैसे कान है। कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे, चाशनी में डूबे ये जलेबी जैसे कान है। छोटे छोटे रसगुल्ले देखे होंगे कि आंखें रस भरी जैसे रात दांत मिश्री के दाने, आंखें रस भरी जैसी दांत मिश्री के दाने, बोली में मिठास मीठी मीठी मुस्कान है, बोली में मिठास मीठी मीठी मुस्कान है। और जीभ रसमलाई जैसी बर्फी सी नासिका है, भावे शक्कर पारे और मीठे पकवान है। होंठ जू अंगूरी पेठे, ठोड़ी बालू स्याही जैसी लगती है, जैसे हलवाई की दुकान है। लगता है जैसे हलवाई की दुकान है, लगता है जैसे हलवाई की दुकान है। अब होली की बात बता रहा हूं मैं। दीपक भाई सुनो, होली पे आमतौर पे क्या होता है, पड़ोसी की नजर होती है, यार ये महिला बड़ी सुथरी है। महिलाओं का हरियाणा में भी कोई मुकाबला नहीं है। ये बता रहा हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा कानपुर, मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात बता रहा हूँ। हरियाणा की लड़की का जवाब नहीं। वो मेरे को याद है, बस स्टैंड पे होली के दिन एक कानपुर की लड़की खड़ी, एक दिल्ली की खड़ी, एक हरियाणा की खड़ी। अब एक मनचलत घुड़ता हुआ आ रहा था, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब उसका चोट लग गई। तो तीनों लड़कियों का एक्सप्रेशन सुनिए। पहले कानपुर की जरा अदब वाली, ओहो चोट लग गई बेचारे की। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, नखरे वाली,
बदतमीज कहीं का। हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये अब किशोर जी वो नहा धो के जैसी रंग मंग लगा तो पड़ोसन थी, उसने अपना जैसे मेकअप वेकअप लगाया नहीं, बाल बाल धो के जरा मुंह वो धो के वो बालकनी में खड़ी। अब उसको नजर पड़ गई, ओहो ये थी जिसे मैं ताड़ता रहता था। तो उसके दिल पे क्या गुजरी भाई साहब, जिसने वो महिला जो बहुत खूबसूरत लगती थी वो बिना मेकअप के देख ली होली वाले दिन। अब सुनिएगा एक कव्वाली टाइप सुनाता हूं, छोटी सी चीज है, सुनिएगा, नई चीज है, आपने सुनी नहीं है। कि हमें तो मार दिया, हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम ताकते रहते थे उस लुगाई ने। कि हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम ताकते रहते थे उस लुगाई ने। बिना मेकअप के जो देखा तो क्या से क्या निकली, भाभी जैसी नजर आती थी पर बुआ निकली। होंठ कत्थई नजर आए जहां पे लाली थी, होंठ कत्थई नजर आए जहां पे लाली थी। लंबी जुल्फों की जगह बिग थी नीचे खाली थी, लंबी जुल्फों की जगह बिग थी नीचे खाली थी। बोहें जो तीर सी लगती थी वो नदारद थी, बोहें जो तीर सी लगती थी वो नदारद थी। मूछे अब आ गई जो कल तलक सफा चट थी, मूछे जब आ गई जो कल तलक सफा चट थी। गोरे गालों के नीचे काला सा बर्गर निकला, गोरे गालों के नीचे काला सा बर्गर निकला। जितना भी ताम झाम देखा सब गड़बड़ निकला। कि हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम घूरते रहते थे उस लुगाई ने। हमें तो मार दिया। अब हम मंच में बुलाएंगे एक ऐसे कवि को, एक ऐसे कलाकार को जिसके अंदर न जाने कितने कलाकार हैं, कितने राजनेता हैं, कितनी शख्सियतें हैं, कितनी हस्तियां हैं। दीपक सैनी। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं किशोर जी। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना कोरोना वैक्सीन बनाने में भूटान का। आजकल का टेंशन का बहुत माहौल चल रहा है, हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी यूपी का इलेक्शन भी खत्म हुआ है और ये सारे बहुत शादीशुदा लोग बैठे, हम केवल 2 कवि कुंवारे इस मंच पर बैठे हैं और कुंवारे होने के बड़े फायदे होते हैं। मैं आपको बता दूं, हरियाणा की बात की अनिल जी ने, मेरे माता पिता दोनों हरियाणा के हैं सर। वाकई में हरियाणा के आदमी का कभी हरियाणवी निकलता नहीं अंदर से। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे और आज भी रात को 2-2 बजे ऐसी बात करते हैं कि हम पूरे पूरे साल उस बात पे हंसते हैं। अभी रात को भूकंप आया 2:30 बजे कुछ महीने पहले, पिताजी रात को सो रहे थे आराम से, हमने उनको उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। अब वो उठ के बैठ गए, हमने न्यूज़ चलाई, उसमें समाचार आया, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताज़ा हालत क्या है। पिताजी नींद में बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। तो ऐसा होता है। तो मैं सोचता हूँ एक कविता, क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी का पक्ष हो गया, होली पे ये होता है, उसको रंग लगाओ उसको लगाओ। कुंवारों के अपने मजे हैं सर, और कुंवारों की अपनी जिंदगी है। कुंवारा कवि जो भोग सकता है ना, शादीशुदा आदमी भोग ही नहीं सकता कभी। ये शादीशुदा लोग जलते हैं सर हमसे। मैं कविता सुनाता हूँ, कुंवारा कवि क्या क्या भोग सकता है, होनी तो एक दिन है ही। खैर सुनिए। मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब ये 1 2 का 4 कुंवारा ही समझ सकता, कोड वर्ड है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। जब सो जाऊं, देखना कुंवारा आदमी क्या क्या भोग सकता है। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके। सोते सोते लात चलाऊं, कोई नहीं जो टोके। नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और सबसे अहम बात जो कुंवारा कभी भोग सकता है, सबसे अहम बात, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं। इसको या इसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। किशोर जी ने बताया कि मेरे अंदर बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभिनेता आ जाते हैं। किशोर जी, सब नेताओं का अपना अपना अंदाज होता है भाषण देने का, लेकिन कोरोना के बाद हमारी हालत बहुत खराब है। ऑनलाइन प्रोग्राम होने बहुत कम हो गए थे, अब दोबारा शुरू हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है मैं मोदी जी की आवाज़ निकालूं, देवगौड़ा जी की निकल जाए।
तो बहुत टेंशन है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, हमने तो जैसे कि अभी बताया सुदीप भाई ने कि वहाँ गली गली में ठेके खुल गए। केजरीवाल जी सर मेरे सपने में आए, मैंने उनसे पूछा आपने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिया, सड़क सड़क पे ठेके खुल गए, क्या बोलेंगे? केजरीवाल जी ने भाषण दिया मेरे सपने में, आपको आनंद आ जाए तो मुझे बताना। अब वो ठेके खोलने को पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि कितने फायदे हैं इसका, देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हमने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिए हैं, लेकिन ये भाजपा वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं, उसका वे नहीं समझते उसका फ़ायदा कितना है। देखो, पहले आदमी को शराब पीनी होती थी तो कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई उठाने वाला नहीं मिलता था। आज हमने आपके घर के नज़दीक खुलवा दिया, अगर आप शराब पी के गिरते हो तो कोई चाचा भतीजा बुआ कोई ना कोई आपको उठा लेगा, बड़ा फ़ायदा है। पहले अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती थी आधे लोगों को, आज रिक्शा वाला भी जाके बोलता है मुझे बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, मुझे आज रंग है तो थोड़ा रंग अब बदलते हैं। गजल शेर व शायरी आपने सुनी होगी, शौक रखते होंगे, पढ़ते होंगे। आज वही रंग देखते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान सचिन अग्रवाल जी। इलेक्शन हुए अभी 4 राज्यों में। मैं यहाँ से कुछ शेरों से आपको जोड़ता हूँ, आप समझिएगा कि शेर जा कहाँ रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ कि वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से, वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से, सांसों का वादा कर गया लाशों के ढेर से। वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से, सांसों का वादा कर गया लाशों के ढेर से। और ये सब जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, ये सब जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, शर्तें हैं लगा के बैठे हुए हैं कुबेर से। ये सब जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, शर्तें लगा के बैठे हुए हैं कुबेर से। और शेर सुनिए कि एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से। एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से। और ये शेर असल में मेरी आइडियोलॉजी का शेर है, मेरी सोच है, और आप इसको लिख के रख लो, एक दिन ये होगा ज़रूर। मैं एक शेर देता हूँ यहाँ से आपको, ये शेर सुनिए कि कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से, और ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह। ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह, जमहूरियत है आएगा बदलाव देर से। ये भीड़ खुद ही मांगेगी, ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह, जमहूरियत है आएगा बदलाव देर से। और यहाँ से आप एक गज़ल से और जुड़िए, मैं सुनाता हूँ आपको कि अभी बड़े बक्कल उतारे गए, बड़ी चर्बियाँ उतारी गईं। ये शेर सुनिए कि सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, ऐसा नया हुआ कि पुराने से भी गया। सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, ऐसा नया हुआ कि पुराने से भी गया। और चिंगारी पालने का बड़ा शौक था उसे, चिंगारी पालने का बहुत शौक था उसे, अब अपने घर की आग बुझाने से भी गया। चिंगारी पालने का बहुत शौक था उसे, अब अपने घर की आग बुझाने से भी गया। और सीने से आके लग तो गई सारी नेमतें, सीने से आके लग तो गई सारी नेमतें, खुद से मगर वो आंख मिलाने से भी गया, खुद से
मगर वो आंख मिलाने से भी गया। और यहाँ से आप सुनिएगा, बड़ी मेरी एक फेमस गज़ल है, मैं आपके हाजिर करता हूँ कि अब मैं भी बेगुनाह हूँ रिश्तों के सामने। अब मैं भी बेगुनाह हूँ रिश्तों के सामने, मैंने भी झूठ कह दिया झूठों के सामने। मैंने भी झूठ कह दिया झूठों के सामने, और मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो। मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो, खाली ही हाथ जाऊं क्या बच्चों के सामने। मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो, खाली ही हाथ जाऊं क्या बच्चों के सामने। और ये शेर सुनिए कि एक वक्त तक तो भूख को बर्दाश्त भी किया, एक वक्त तक तो भूख को बर्दाश्त भी किया, फिर यूं हुआ वो बिछ गई भूखों के सामने। शेर सुनिए कि यही जिद है तो फिर हिस्सा सभी अपना उठाते हैं। यही जिद है तो फिर हिस्सा सभी अपना उठाते हैं। तुम्हें शबनम की चाहत है तो हम शोला उठाते हैं। तुम्हें शबनम की चाहत है तो हम शोला उठाते हैं। और शेर सुनिए, जो हक के वास्ते, जो हक के वास्ते, जो सच के वास्ते सर अपने कटवाना ही गैरत है। जो हक के वास्ते, जो सच के वास्ते सर अपने कटवाना ही गैरत है, तो ले दुनिया सर अपना और हम ऊंचा उठाते हैं। चलिए अब डरते डरते एक और रंग की तरफ चलते हैं। डरते डरते इसलिए क्योंकि अगले जिस कवि को बुलाना चाह रहे हैं वो शायद माइक की ओर पे हमें दिखाई भी न दें, लेकिन गूंज हंसी की पुणे तक जाएगी। सुनील साहिल हमारे साथ हैं। बड़ा आनंद आ रहा है आप जैसे बाबू सोना जैसे श्रोताओं के बीच कविताएं पढ़ के। बड़े गर्व, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप। अभी चुनावी मनोरंजन खत्म हो चुका है, अभी हम कवियों का मनोरंजन चालू है। भाजपा ने, सुदीप भाई, पंजाब में ईडी चोटी का जोर लगाया। भाजपा ने ईडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जीती आप। भगवंत मान साहब ने जीतने के बाद कहा, आज पंजाब तेरा भाई चलाएगा। और केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। याद है ना, एक वीडियो आया उनका। विपक्ष वाले सही कहते हैं कि केजरीवाल की बातें कागजी होती हैं। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी फिर से आए, तो अखिलेश जी बोले कि भगवान आपने तो कहा था मैं जीतूंगा। तो कृष्ण जी बोले, मैंने सोचा तू गिल्ली डंडा की बात कर रहा था। प्रियंका जी को पार्टी में जान फूंकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ही फूंक दी। अब तर्कश से जो आखिरी तीर निकाला जाता है वो कहते हैं बहुत जोरदार होता है, असरदार होता है। वैसे ही असरदार तीर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे मंच पर है, जिनके हास्य व्यंग का कोई तोड़ नहीं। विनीत पांडे। खेलो रंग गुलाल से चाहे चंदन कुमकुम रोली हो, और पड़ोसन झप्पी दे दे ऐसी मीठी बोली हो, और पड़ोसन झप्पी दे दे ऐसी मीठी बोली हो, और भूल के शिकवे त्याग के टेंशन रंग उड़ाओ मस्ती में, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में तब रंग बिरंगी होली हो। ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हेमंत भाई तमाम बता रहे थे कि बहुत टेंशन में है, क्या डिस्टर्ब हैं तमाम चीजें।
नहीं, ये क्यों रहते हैं मैं बताता हूँ, और होली में विशेष टेंशन में ये क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूछा इतने टेंशन में क्यों हो भाई, तो ये कह रहे हैं कि होठों की हंसी आंखों का सपना मचल गया, सोचा था जो मंजर वो इस कदर बदल गया, गर्लफ्रेंड से था वादा कि होली साथ खेलेगी, मलकर गुलाल गाल पे दीपक निकल गया। तो इसलिए भाई टेंशन में रहता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बता रहे थे कि जी ये दो कुंवारे बैठे हैं यहाँ और इनका पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, 4 पंक्तियां सुनिए, कह रहे हैं क्या इन दोनों ने, इनसे क्या कहा हेमंत भाई से, कि कभी हमने भी दिल दिया था सनम जिसे, बाद में वो बाह को मरोड़ के चली गई, कितने ही वादे किए और फिर बार बार कसमें वफाएं सब तोड़ के चली गई। हेमंत से सुनील और दीपक ये पूछते हैं किससे बता दे नाता जोड़ के चली गई, घर आजा होली खेले क्योंकि हम कुंवारे और तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई। तो ये संकट होता है, और हंसना हंसाना भी चाहिए भैया। एक टिप्पणी करता हूं, हंसना हंसाना भी बहुत जरूरी है, और इस माहौल में तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि टेंशन से बड़ा कोई वायरस नहीं और हंसी से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को हंसाऊंगा। अच्छा, ये दूसरा क्या है, ये लोग क्या, अब इन दोनों कुंवारे हैं, इनके पास होली खेलने के लिए कोई है नहीं, तो क्या करते हैं ये लोग, फेसबुक पे ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए। हाँ ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन संकट क्या है कि फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड मृगनैनी। फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड मृगनैनी, चैट करोगे दीपिका से निकलेगा दीपक सैनी। खैर, ये तो तमाम चीजें होती है। अच्छा, फागुन का माहौल है, फागुन के माहौल में लोग प्रेम प्यार की बात करते हैं। प्यार के 3 चरण होते हैं भैया। पहला चरण वो होता है जब ये प्यार होता है, दूसरा चरण होता है जब ये प्यार अपने उरूज पे होता है, और तीसरा चरण वो होता है जब उस प्यार को उतारा जाता है, वो अपने से नहीं उतरता। तो पंक्तियां सुनिएगा, जब ये प्यार होता है तो क्या होता है स्कूल में, आनंद का सुनिए कैसे होता है ये प्यार। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में तब देखते ही दिल हारे, तार हिले और गिटार बजे दिल में तब देखते ही दिल हारे, और चाहते हो कि 2 टूक हो बात परंतु इन्हें कोई घास न डारे। और ये बैठे बैठे क्या करते हैं कि चित्र बनावे कलेजे में बाण के, चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे, और लैला तो पास होके चली जाए और मजनू हो फेल वहीं झक मारे। अब दूसरा चरण, जब ये प्यार अपने उरूज पे है, सबसे ऊंचाई पे है, तब क्या करते हैं, लेके उधार फरार फिरे स्कूल से फूल लिए बन जोगी, लेके उधार फरार फिरे स्कूल से फूल लिए बन जोगी, वोटर भी जो अभी ना हुए हैं क्लास में प्रेम के आस में रोगी, और बाप को बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और अंतिम पंक्ति, और अंतिम पंक्ति आपको अच्छी लग जाए तो एक एक हाथ उठे, कि बाप को बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी, और जूत बजा के करें बंटवारा के वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। अब तीसरा चरण, अब इस प्यार को उतारा जा रहा है। ये कैसे उतरता है, हाँ अभी उतार रहे हैं तुरंत। प्रेम को प्रेत जो माथ चढ़ेगो तो पीड़ित स्रोत को ध्यान धरेगो। रात को 2-2:30 बजे तक काम चलता रहता है कि प्रेम को प्रेत जो माथ चढ़ेगो तो पीड़ित स्रोत को ध्यान धरेगो। प्यार दुलार नहीं उपचार है दूजो विधि यहाँ काम करेगो।
मंतर से न तो जंतर से न तो टोने से टोटके से ये टरेगो। और जो विधि बता रहा हूं अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिले कि मंतर से न तो जंतर से न तो टोने से टोटके से ये टरेगो। और बाप से चाप पड़े कंटाप तो पूत से प्रेम के भूत झरेगो। इस होली के त्योहार पर आप न्यूज 18 इंडिया पे हमारे साथ थे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज रंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए आप न्यूज 18 इंडिया। हैप्पी होली।